हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट नेट जीआरएफ प्लेटफॉर्म। आप सभी लोगों का स्वागत है एक और एनालिसिस वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आपके शिफ्ट 2 के एनालिसिस। कौन से शिफ्ट 2 का एनालिसिस? मार्च 2 के अंदर जो पेपर हुआ था उसका जो सेकंड शिफ्ट है उसके एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, शिफ्ट 2 का एनालिसिस हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, देयर वाज नो चेंज दैट वी वुड एबल टू सी व्हेन इट कम्स टू व्हाट द पेपर पैटर्न। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिला है इन द केस ऑफ पेपर पैटर्न। आप लोग पेपर पैटर्न देख सकते हैं अपने उस पर। ठीक है, राइट, किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं मिला है। वही पेपर 1 में 50 क्वेश्चन पूछे हैं, वही पेपर 2 में 100 क्वेश्चन पूछे हैं, टोटल मिला के 150 क्वेश्चन, ओवरऑल 300 क्वेश्चन। ठीक है, सो देयर वाज नो चेंज, राइट, इट्स इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट एल्स, पेपर 1 के वही क्वेश्चन आए थे। ऑलमोस्ट 4 से 5 क्वेश्चन हर एक यूनिट से बने हैं। कोई भी ऐसा नया ऐसे ड्रामेटिक क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। 3 घंटे का पेपर था, 180 मिनट्स का, विदाउट एनी ब्रेक। देयर वाज नो ब्रेक गिवन इन द पेपर। द मोमेंट यू स्टार्ट योर पेपर, यू विल बी प्रोवाइडेड विद पेपर 1 एज वेल एज विद पेपर 2। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिला है व्हेन इट कम्स टू पेपर 1। किन का एग्जामिनेशन आज था? 2 तारीख में हम लोग खड़े हैं। ठीक है, राइट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जामिनेशन था, एज वेल एज इकोनॉमिक्स वालों के स्टूडेंट्स का कुछ एग्जामिनेशन तो शिफ्ट 1 में हो गया था और कुछ का एग्जामिनेशन शिफ्ट 2 में हुआ है। ठीक है, सो इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ दैट जिनके एग्जामिनेशन शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों में चले हैं। शिफ्ट 1 में आपका फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन था, शिफ्ट 2 में आप लोगों के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी एग्जामिनेशन था। ठीक है, सो 3 से 6 बजे वाले सेशन की मैं बात करूँ, इकोनॉमिक्स प्लस आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको पीए बोलते हैं, पब एड आप लोग बोलते हैं कॉमनली। ठीक है, उन दोनों के एग्जामिनेशन देखने को मिले हैं। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस मुझे पता चल पाए हैं उनके बेसिस में आप लोगों को आइडिया देने वाली हूँ। बट बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, आई वुड लाइक टू अनाउंस द फेज 3 साइकिल एग्जामिनेशन डेट्स विच हैज बीन आउट। एवरीथिंग इज आउट अबाउट दीज स्टूडेंट्स। एडमिट कार्ड इज ऑल्सो आउट। एग्जामिनेशन होना कल से प्रिस्क्राइब है, विच इज 3 मार्च। ज्योग्राफी का आपका पेपर होगा, दोनों शिफ्ट में चलेगा। आपका फर्स्ट शिफ्ट में मास कम्युनिकेशन का पेपर भी होगा। ठीक है, फिर हम लोग 4 मार्च में आ जाएंगे, वहाँ पे आप लोगों का कॉमर्स और हिंदी दोनों का पेपर होगा। 5 मार्च के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पेपर है, क्योंकि कन्नड़, तमिल और मराठी में बहुत सारे स्टूडेंट नहीं है, तो आप एक दिन में मल्टीपल एग्जामिनेशन ले सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का आपका पेपर रहेगा 6 मार्च को। ठीक है, 6 मार्च तक का शेड्यूल आउट है, उसके आगे का शेड्यूल की कोई भी अपडेट अभी तक एनटीए ने और यू कैन से यूजीसी नेट ने नहीं दी है। ठीक है, देर इज नो एग्जामिनेशन डेट्स आउट फॉर फेज 4। ठीक है, दिस इज द डेट फॉर फेज 3। सब लोग एडमिट कार्ड अपने डाउनलोड कर लीजिएगा। जिस भी सिटी में आपका पेपर है, फटाफट जाने के लिए रेडी हो जाइए। बेसिक कुछ टिप्स देना चाहूंगी मैं बिफोर यू मूव टू द एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक है, प्लीज लेट मत होइएगा। ठीक है, पहले ही चले जाओ, 1 घंटे पहले ही चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रिपेयर योर सेल्फ, ब्रिंग योर आईडी कार्ड, ब्रिंग प्लीज टेक फोटोग्राफ्स विद यू। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे अटेंडेंस के टाइम पे काम आएंगी। एक वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना, और अपने आपको प्रिपेयर रखना है कि एग्जामिनेशन जो है वो ऑनलाइन मोड पे होने वाला है। ठीक है, सो उस हिसाब से आप लोगों को प्रिपेयर रखना है। पानी की बॉटल वॉटल ले जाना, वो देखते हो अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, दैट इज देयर डिस्क्रिप्शन, बट आप लोग तो अपने एंड पे लेके चल जाना। ठीक है, चलिए मैं बात करती हूँ कुछ क्वेश्चंस की जो कि मुझे स्टूडेंट से देखने को मिले हैं। सबसे पहला मैसेज जो मुझे मिला, दैट वाज पेपर वाज नॉट सो वेरी डिफिकल्ट, इट वाज ऑन दी मॉडरेट लाइन्स। ठीक है, मॉडरेट लाइन्स। What were the question asked? ठीक है, there was one question on UGC care list और care list 2. ठीक है, UGC care list 1 and UGC care list 2. Exactly what was the question? This data is not I'm not having the data, so I won't be able to tell you कि exactly question किस तरीके से पूछा था। लेकिन UGC care list और UGC care list में बेसिकली आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था आपका, कलकत्ता, मद्रास एसेट्रा यूनिवर्सिटीज फॉलोज, मतलब किस चीज के ऊपर बेस थी। ठीक है, सो मैंने आपको अभी थोड़े टाइम पहले इस सेशन में पढ़ा था कलकत्ता, मद्रास और आपके बेसिकली आप लोगों का कलकत्ता और बंगाल की यूनिवर्सिटीज के बारे में। ठीक है, कि इट वाज रिलेटेड योर वुड्स डिस्पैच। ठीक है, सो मैंने आपको बताया है। सो देयर वाज वन क्वेश्चन ऑन कलकत्ता, मद्रास एंड योर, कि ये बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो वुड्स डिस्पैच का आई गेस क्वेश्चन होगा। ऑप्शंस क्या थे एग्जैक्टली वो पता नहीं है, लेकिन कलकत्ता मद्रास यूनिवर्सिटी पे था। सो दिस इज रिलेटेड योर वुड्स डिस्पैच ओनली। ओके, इट इज वन ऑफ द अर्लियर कमीशन दैट सेटअप हमारे अब के ब्रिटिश एरा में। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के अंडर ये सेटअप हुआ था। ठीक है, आप लोगों का क्वेश्चन था, इस तरह के ऑप्शन थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, इस तरह से कोई ऑप्शन थे। मतलब इनका रिलेशन आपका यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिस्पेक्ट में दिया गया था। ठीक है,
व्हेन आई टॉक अबाउट आईसीटी, मैंने आपको बोला है कि हर एक सेशन में आईसीटी की फुल फॉर्म पे क्वेश्चन आ रहा है। मैंने आज सुबह ही एक डेडिकेटेड सेशन आपका लिया जिसमें मैंने आईसीटी की पॉसिबल फुल फॉर्म्स के बारे में आप लोगों से बात करी है। उसका कंटेंट भी मैंने आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्रीली अवेलेबल करा दिया, जिसमें मोर देन लाइक 300-400 बेसिकली आप लोगों के क्या है फुल फॉर्म्स हैं जो आप एक बार पढ़ के जा सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन से पहले अगर आपका कल परसों भी एग्जामिनेशन है तो भी आप लोग पढ़ सकते हैं अभी भी। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, या ये चीज आपके शॉर्ट नोट्स में होनी चाहिए क्योंकि एक क्वेश्चन सीधा सीधा वहां से बन रहा है। ठीक है, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड ऑन द आस्की, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आस्की। आप लोग भी समझ सकते हैं कि कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, सिंपल आस्की कोड होता है हमारे पास में। ए को हम लोग ये लिखते हैं, बी को हम लोग ये लिखते हैं, 1 को ये लिखते हैं, स्पेशल सिंबल्स को ये लिखते हैं। ठीक है, सो आस्की कोड है हमारे पास में, राइट। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसकी फुल फॉर्म पे बेस क्वेश्चन आया था। ठीक है, राइट। और इसमें कुछ इस तरीके से था कि 2 स्टेटमेंट थे आस्की के, विच ऑफ देम इज करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और बोथ द स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। इस तरह से आपका क्वेश्चन फ्रेम था। ठीक है, अगेन लाइक आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, सेम चीज मैं बार बार बोल रही हूँ कि एनईपी पे क्वेश्चन आएगा। एनईपी पे डेडिकेटेड सेशन लिया हुआ है 2020 एनईपी के ऊपर। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं। सुबह वाली शिफ्ट में 4 क्वेश्चन एनईपी पे आए, कैन यू बिलीव दिस। ठीक है, सो एनईपी पे 2 से 3 क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछे गए हैं। एवरी क्वेश्चन दैट आस्क इन फ्रॉम द एनईपी सेक्शन वाज डूएबल। ठीक है, इट वाज नॉट सो डिफिकल्ट, डूएबल क्वेश्चंस थे आपके एनईपी 2020 से। ठीक है, एक क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया ना कि हायर एजुकेशन में कुछ भी पूछ रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया स्वयं और स्वयं प्रभा की बात करते हैं तो डिटेल में जाना पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, पहले भी पूछा है स्वयं प्रभा के ऊपर। सुबह वाली शिफ्ट में क्वेश्चन आया कि स्वयं प्रभा इज रिलेटेड टू, स्वयं प्रभा कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, आज क्वेश्चन पूछा है कि स्वयं प्रभा के लिए गवर्नमेंट की कौन सी सैटेलाइट यूज हो रही है। ठीक है, G30 यूज हो रही है, G35, GSAT 35 यूज हो रही है। ठीक है, सो GSAT 15 इज द सैटेलाइट। ठीक है, मैंने कल परसों ही स्वयं प्रभा के बारे में बताया है, एक सेशन लिया है मैंने डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल इनिशिएटिव इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन। सारे जो डिजिटल एजुकेशन इनिशिएटिव्स है ना, वो सारे उसमें कवर्ड है, ए टू जेड। उसको जाके भी आप लोग रेफर कर सकते हैं। सो GSAT 15 इज द सैटेलाइट। और क्वेश्चन इस तरीके से फेम था स्वयं प्रभा पे, 2 स्टेटमेंट का क्वेश्चन था कि GSAT 15 आप सैटेलाइट यूज करते हैं, या GSAT 30 का स्टेटमेंट था एक्चुअली कि GSAT 30 आप लोग बेसिकली सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। और एक स्टेटमेंट था कि इसमें जो टेलीकास्ट होता है स्वयं प्रभा पे, जो भी आप लोग चैनल्स यूज करते हैं, वो 24/7 चलता है। इंडीड 24/7 चलता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन GSAT 30 नहीं है, GSAT 15 सैटेलाइट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो हम लोग यूज करते हैं। सो एक क्वेश्चन ये था। ठीक है, ट्रू फॉल्स में ये चीज थी। कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को थोड़े टफ साइड पे लगे हैं। अगेन वही सेम पैटर्न, वही बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पे पूछा है क्वेश्चन, बैरियर्स पे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, बैरियर्स पे क्वेश्चन पूछा है। वही आपके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वेदर दिस इज इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, मास कम्युनिकेशन, वेदर इट इज अ ग्रुप कम्युनिकेशन, उसके ऊपर क्वेश्चन आपका पूछा गया है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, सो काफी सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए हैं जो भी स्टूडेंट से मेरे को फीडबैक मिला है। ठीक है, और ये सारे अभी के शिफ्ट के हैं। ठीक है, इसमें कोई भी पुराना शिफ्ट मिक्स नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। सो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ने पूछा है, बैरियर्स पे पूछा है। ठीक है, आप लोगों के डिफरेंट मॉडल्स पे पूछ सकते हैं, वेदर इट इज अ लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, वेदर इज अ इंटरैक्टिव, वेदर इट इज अ ट्रांजैक्शनल, कहीं पे भी आपका क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन। ठीक है, आई हैव टोल्ड यू दिस मेनी टाइम्स कि कम्युनिकेशन में देयर विल बी 4 क्वेश्चन दैट वुड बी डूएबल एंड देयर विल बी 2 क्वेश्चंस। ऐसा हो सकता है कि या तो 4 क्वेश्चन आते हैं, 1 नहीं आता, या फिर ऐसा हो सकता है कि 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 नहीं आ रहे। ठीक है, सो ये रेशियो रह सकता है कि एक क्वेश्चन ऐसा आपको देखने को मिले जो आया ही नहीं। ठीक है, जैसे कि हॉट एंड कोल्ड मीडिया पे आपको क्वेश्चन देखने को मिला, तो शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो कि हॉट एंड कोल्ड मीडिया क्या चीज है। ठीक है, राइट। सो ऐसे नए नए क्वेश्चन भी बनेंगे। कम्युनिकेशन वॉज ऑन द टफर साइड एज फार एज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कंसर्न और दिस पर्टिकुलर शिफ्ट वॉज कंसर्न, राइट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वॉज प्रिटी ईजी, इट वॉज डूएबल, मैनेजेबल। ठीक है, ऑल दी 5 क्वेश्चन हमारे उस पर्टिकुलर पैराग्राफ से ही बिलोंग कर रहे थे। कोई भी ऐसा नहीं था कि कोई भी क्वेश्चन को ढूंढने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। इट वॉज कंपैरेटिवली ईजी व्हेन इट कम्स टू DI। ठीक है, सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका क्या हो गया, ईजी हो गया। डेटा इंटरप्रिटेशन की मैं बात करूं, इट वॉज ऑन दी मॉडरेट लाइन्स। ठीक है, मॉडरेट लाइन्स आप लोग डेटा इंटरप्रिटेशन को देख सकते हैं। कैलकुलेटिव देखने को मिला है, स्टूडेंट्स का फीडबैक क्या है कि मैडम कैलकुलेटिव था। ठीक है, it was taking time, this data interpretation was taking time,
टू डू कैलकुलेशन, ठीक है। सो मल्टीपल शिफ्ट में आप लोगों का मैं बताऊं, एक आइडिया मैं आप लोगों को देती हूँ डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में, कि इधर यू विल गेट अ डेटा इंटरप्रिटेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, ठीक है। इधर यू विल गेट इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स जिसमें परसेंटेज में डेटा दिया, जैसे अभी लास्ट वाली शिफ्ट में आप लोगों का इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे आया, दिस इज द इनकम, दिस इज द एक्सपेंडिचर, ठीक है। ठीक है, सो डेटा डायरेक्टली दिया जा सकता है, डेटा परसेंटेज की फॉर्म में दिया जा सकता है, डेटा रेशो में दिया जा सकता है, ठीक है। यू आर नॉट एबल टू सी DI इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट, ठीक है। पाई चार्ट इज नॉट इज देयर, ठीक है। 360 डिग्री वाला एंगल नहीं देखने को मिल रहा है जितना मैं कंसर्न हूँ, लेकिन अगर आप लोग वो स्टूडेंट्स हैं जिनके शिफ्ट में पाई चार्ट के ऊपर क्वेश्चन आया, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि यस मैम आया था, ठीक है। क्योंकि जितना डेटा हमारे पास आया उसके अकॉर्डिंग मैंने पाई चार्ट पे क्वेश्चन नहीं देखा है। सो आप डरिए मत, टेबल फॉर्मेट में जब डेटा इंटरप्रिटेशन आता है तो ईजी रहता है कंपैरेटिवली दैट, वो भी ईजी है। और डेटा इंटरप्रिटेशन की हमारी क्लास लाइंड अप है हमारे ही चैनल पे, सो आप जाके उनको देख सकते हैं कि कैसे DI को सॉल्व करना है एफिशिएंटली, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोग ये डिमांड कर रहे थे कि मैम डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लासेस लगा दो, DI की क्लासेस लगा दो, ठीक है। उसमें दिक्कत आती है, कैलकुलेशन नहीं हो पाती है, कैलकुलेशन हो भी जाती है तो आंसर करेक्ट नहीं आते, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमारे स्टूडेंट्स फेस कर रहे थे। तो आप बिल्कुल मत डरिए, डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लासेस लाइव है हमारे चैनल पे, आप जाके हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं लाइव सेक्शन में कि क्या क्या क्लासेस लग चुकी हैं और क्या क्या क्लासेस लगने वाली हैं, ठीक है। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे क्वेश्चन आया था। सो डेटा इंटरप्रिटेशन कभी तो लोगों को थोड़ा मॉडरेट लगता है, बट आई हैव नॉट सीन एनी स्टूडेंट जिन्होंने बोला कि इतना डिफिकल्ट था कि हुआ ही नहीं। डिफिकल्ट उनके लिए होगा जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं करा। अगेन वन एडवाइस, एटलीस्ट प्रैक्टिस 10 DI आप लोग प्रैक्टिस करके जाएं, ठीक है। उसके अंदर क्या परसेंटेज निकलता है, क्या रेशो निकलता है, क्या डिफरेंस निकलता है, ठीक है। कैसे परसेंटेज से डिफरेंस निकालेंगे, कैसे डिफरेंस से परसेंटेज निकालेंगे, ये सारा गेम आपका ईजी हो जाएगा व्हेन इट कम्स टू व्हाट DI, ठीक है। Last thing that I would like to talk about, that is logical reasoning. Again the same pattern, there was no change in the pattern. There was question on fallacies, ठीक है। fallacies पे question था, there was question on square of opposition, there were 2 questions from Indian logic, ठीक है। There was 2 questions from Indian logic, ठीक है। This same trend is going on. Either the question will be on square of opposition, either the question will be on your syllogism, ठीक है। कहीं से भी कोई question frame हो सकता है, लेकिन कंक्लूजन है, इंडक्टिव रीजनिंग है, डिडक्टिव रीजनिंग है, किस तरह की रीजनिंग है, उसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड अगेन वेरी इजी, कुछ रॉकेट साइंस नहीं पूछ रहे हैं, सिंपल कोई भी नंबर सीरीज आ जाती है। नंबर सीरीज आती है इतनी ज्यादा इजी, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं। कोई भी अगला टर्म पूछेगा, बता पाएंगे आप लोग, डेफिनेटली बता पाएंगे यार। 20 40 80 60 अगला क्या होगा, कुछ नहीं, 320 होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 करें, इतनी इजी नंबर सीरीज आ रही है। अल्फाबेट में आ सकती है, अल्फा न्यूमेरिक आ सकती हैं और न्यूमेरिक आ सकती हैं, ठीक है। सो इस तरह की सीरीज के क्वेश्चन आप लोग से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन काफी प्रेवलेंट हो रहे हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन काफी प्रेवलेंट हो रहे हैं, काफी क्वेश्चन आ रहे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग पे। सो उसको भी आप लोग प्रिपेयर करके रखिए। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इजी नहीं आ रहा है, डेटा इंटरप्रिटेशन मॉडरेट लाइंस पे आ रहे हैं, कम्युनिकेशन में कुछ नए क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं जो कभी नहीं देखे। कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए नया, सबके लिए नया, क्योंकि सब लोग एक सेम तरह का पैटर्न फॉलो करते हैं। When it comes to higher education, please read all the digital initiative. 2 क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ रहे हैं। एंशिएंट एजुकेशन का क्या सिस्टम था, एक क्वेश्चन वहां से आ रहा है, ठीक है। सो मैंने ऑलरेडी आज एक क्लास ली है, दैट इज ऑन दी डिफरेंट कमीशंस जो हमको प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस देखने को मिले, ठीक है। कमीशंस की सारी बात मैंने आज के सेशन में करी है, आई गेस आपको हेल्प मिलेगी उस वीडियो से। सो उस वीडियो को जाके देखिएगा, आज ही मैंने लिया है, 5 बजे का सेशन था, जिसके अंदर हम लोगों ने एजुकेशन के डिफरेंट कमीशन, जैसे हमारा वुड्स डिस्पैच हो गया, रेलवे कमीशन हो गया, बेसिकली काफ़ी सारे रेलवे कमीशन हो गया, काफ़ी सारे लाइक इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट के टाइम पे कौन सी एजुकेशन पॉलिसी आई थी, राजीव गांधी के गवर्नमेंट के टाइम पे कौन सी एजुकेशन पॉलिसी आई थी, इन सारी चीज़ों की बातें मैंने उन सेशंस में आप लोगों से करी है, ठीक है। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग वो जाके देखें, क्योंकि वहाँ से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं 2023 में जो ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड हो गया। लास्टली मैं बात कर देती हूँ आपके रिसर्च एप्टीट्यूड की, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो रिसर्च एप्टीट्यूड में कोई नया पैटर्न ऐसे कुछ देखने को नहीं मिल रहा। टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ लीजिएगा, हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लीजिएगा। टाइप्स ऑफ रिसर्च के अंदर एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। सैम्पलिंग मेथड से एक क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। और रिसर्च के टाइप में प्रोबेबिलिस्टिक रिसर्च है, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक रिसर्च है, ये भी सारी चीज़ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाइपोथेसिस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाइपोथेसिस के ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं, ये चीज़ आपको पढ़ने की जरूरत है। देन
व्हेन इट कम्स टू पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, करंट अफेयर से थोड़ा सा आप रिलेशन अपना बना के रखें। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है यार, COP25 में क्या हुआ था, COP26 में क्या हुआ था, कौन से देश में हुई थी। सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कोई भी नया इनिशिएटिव अगर गवर्नमेंट ने लिया है इन द फील्ड ऑफ लाइक इन्वायरमेंट, ठीक है, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो, राइट। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेजर हैं और जाननी ज़रूरी हैं, और यूजीसी नेट इसमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं लेकिन अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा है और पेपर का लेवल बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। when I talk about आईसीटी का एक क्वेश्चन भी इतना बढ़िया बन रहा है ना, जैसे ट्विटर 2.0 क्या है, ट्विटर में सुपर फॉलो क्या है, ठीक है। तो इस तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों का यूजीसी नेट बना के आ रहा है। सो ओवरऑल मैं इस सेशन को कंक्लूड करना चाहूंगी और मैं इसी नोट पे कंक्लूड करना चाहूंगी कि स्टिल अगर आप लोगों का पेपर मान लीजिए अभी फेज 4 में होना लाइंड अप है या फिर फेज 3 में होना लाइंड अप है फॉर दैट मैटर, ठीक है। 50 क्वेश्चन आप लोगों के पेपर 1 में से आएंगे, ठीक है। आई गेस 40 क्वेश्चन आप लोगों ने कभी ना कभी इसका कंटेंट तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, अगर आपने अच्छे से शिद्दत से पढ़ाई करी है, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सारी चीज़ें मैं इंक्लूड कर रही हूँ। ऐसा हो सकता है कि 10 क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आ रहे हैं। अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो आप लोग डरिएगा मत कि मेरी प्रिपरेशन वीक है, ये क्वेश्चन बाकी लोगों को भी नहीं आ रहे होंगे। दैट्स हाउ द सिनेरियो वर्क्स, राइट। सो इन 10 क्वेश्चन में आप लोग इंटेलिजेंट तुक्का लगाएंगे, राइट। ऐसा गैस आंसर मारने की कोशिश करेंगे जो आप लोगों का सही बैठ जाए। इन 10 क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट तो करके आना, चाहे ए करके आना, चाहे बी, चाहे सी या डी, नो मैटर, राइट। जो भी आप लोगों को बेस्ट लगे इसको अटेम्प्ट जरूर करना है, बिकॉज अटेम्प्ट करना इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक और एडवाइस जो मैं आप लोगों को देना चाहूंगी कि पेपर थोड़ा बड़ा लग सकता है आपको, क्योंकि अब बड़े क्वेश्चंस बनते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन आते हैं, देन कोड्स के बेसिस पे आपके ऑप्शंस फ्रेम होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑप्शंस फ्रेम होते हैं ABCD, ठीक है, कि दैट 1 2 3 3 4 5 6 1 2 इस तरीके से आप लोगों के ऑप्शंस फ्रेम होते हैं, ठीक है। सो वेन एवर यू सी क्वेश्चंस ऑफ दैट सॉर्ट, ठीक है, तो इट टेक्स टाइम टू रीड दोस क्वेश्चंस, राइट। इट टेक्स टाइम टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट कि यार ये था वो था, ठीक है। सो डोंट वरी, इट्स देयर विद एवरीवन। इट्स नॉट लाइक कि वो पेपर आपके ही पास आया और किसी के पास नहीं आया, ठीक है। वही क्राइटेरिया 6% का, चाहे पेपर टफ है चाहे पेपर इजी है, 6% लोग ही क्वालिफाई होंगे चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। सो डू योर बेस्ट, ठीक है। जितनी भी नॉलेज आपके पास में है, ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शंस दैट यू आर सर्टेन अबाउट दैट या इट्स इनकरेक्ट, ठीक है। ट्राई टू पिक दोज ऑप्शन दैट यू आर सर्टेन अबाउट या दिस इज करेक्ट, ठीक है। सो ये करेक्ट और इनकरेक्ट के बीच में जो बेसिकली आप लोगों का गेम चलने वाला है, ठीक है। सो इनकरेक्ट है, अगर आपको पता है कि ये तो इनकरेक्ट है, ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट कि करेक्ट है या नहीं है, बट आई एम श्योर दैट इट्स इनकरेक्ट, ठीक है। पिक आउट दैट ऑप्शन एंड ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शंस कि ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ठीक है। देन यू विल बी एबल टू कम टू एन आंसर, ठीक है। इफ यू आर श्योर अबाउट सर्टेन ऑप्शन, सर्टेन स्टेटमेंट दैट दिस इज करेक्ट, नो मैटर व्हाट, ठीक है, दिस इज करेक्ट, ट्राई टू पिक दैट ऑप्शन कि उसमें कहाँ कहाँ से बन रहा है, राइट। सो ये टेक्निक्स आपको इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, राइट। अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। पेपर 2 का जो भी सीन रहने वाला है वो आप 2 घंटे में पूरा कीजिएगा। मेरी तो ये एडवाइस रहेगी, कोशिश कीजिएगा कि 1 घंटे में आप अपना पेपर 1 कंप्लीट कर रहे हैं। एंशियस नहीं होना है, डू योर बेस्ट, राइट, यू विल डू वंडर्स, दैट्स फॉर श्योर, राइट। सो आशा करती हूँ कि ये वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। और कोई भी स्टूडेंट्स था जिनका पेपर था, आज और आपको लगता है कि मैम ये क्वेश्चन भी आता, वो क्वेश्चन भी आता, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो वी कैन हेल्प आउट और रीच आउट टू मोर स्टूडेंट्स लाइक यू, ठीक है, whosoever is in the need of these particular analysis video, ठीक है। बिकॉज एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन नोइंग द पैटर्न ऑफ द करंट पैटर्न और करंट सिनेरियो ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार आपका तो सिलेक्शन हो जाएगा, आपका सिलेक्शन आपके सब्जेक्ट में होगा। इट्स नॉट लाइक समथिंग कि 10 दिन एग्जामिनेशन चल रहा है और पोस्ट सब लोग एक ही पोस्ट के लिए बेसिकली क्या कर रहे हैं, मार धाड़ कर रहे हैं, नहीं। फिलोसफी वालों का एग्जामिनेशन है, 6% आपके ही बेसिकली सब्जेक्ट में क्वालिफाई करेंगे। सो मुझे लगता है फिलोसफी वाले बाकी सारे लोगों को हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट एटीट्यूड ऑफ लाइक स्टूडेंट्स विल नॉट वर्क हियर कि हम लोग क्यों बताएं किसी को पेपर, उनका सिलेक्शन हो जाएगा हमारा नहीं होगा। आपका सिलेक्शन आपके उसके अंदर ही होगा, ठीक है। अब जिनका भी एग्जामिनेशन अब होगा ज्योग्राफी वालों का, तो उनको हेल्प मिल जाएगी, उनका सिलेक्शन तो आप लोगों की बेसिक एनालिसिस पार्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। So that's all that I had to deliver when it comes to right analysis part of it, right? आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे होंगे, बिकॉज इट्स indeed important to see कि क्या चल रहा है मार्केट में, कि ये चीज़ पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे और एनालिसिस वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू आर लुकिंग फॉर every useful content which is going to be important for your upcoming session. You may find the related video on its channel, ठीक है। So please go and check this channel,
ठीक है, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाए। सो आप लोग जाके देखिएगा उसको, ताकि आपको डेफिनेटली हेल्प मिले। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।